तारीख है आज? हाँ, 19। आफ्टर 12 डेज आप न्यू ईयर में आएंगे, राइट? मैं बिलीव करता हूं आज का जो मैसेज है, प्यारे शरण, सबको बिठा दीजिएगा। बेटा यहां चला जा, लग ना जाए तुझे। प्रदीप भाई, बच्चों के लिए चॉकलेट का बंदोबस्त करना, ठीक है? आप दे देना, नहीं तो मुझसे मांगते हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाइए। वेलकम। ट्वेल्व डेज के बाद आप न्यू ईयर में आएंगे। आज मैं कुछ चैलेंजिंग वर्ड भी है आज का, लेकिन वर्ड को स्टार्ट करने से पहले सुनिए। मैं जानता हूं हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं हम, और हमारे पास कुछ उम्मीद होती है। कितने लोग हैं अपनी उम्मीद को अंगीकार करते हैं? आप जानते हो, द बाइबल सेज अपनी होप को कन्फेस करो। देयर इज अ वर्ड इन हिब्रू। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मैं चाहता हूं आज इस साल के लगभग सेकेंड लास्ट वीक में आप कुछ कन्फेस करो, यहां पर कुछ बोलो। आप क्या चाहते हो 2022 में कि परमेश्वर आपके लिए करे? कुछ बहनें होंगी यहां पर जो कहती सोचती होंगी कि मुझे एक गॉडली हस्बैंड मिले। कोई भाई होगा जो कहता होगा मुझे एक बिजनेस मिले, मैं जॉब से बाहर आऊं। नीड्स के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं होती। कोई होगा जो कहता होगा कि मुझे अपना घर नहीं है ब्रदर, मैं रेंट दे दे के थक चुका हूं, अब मुझे खुदा अपना घर दे। कोई होगा यहां पर जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहता है, प्रभु को जानना चाहता है। मैं चाहता हूं आज आप जब यहां से घर जाएं तो अपनी उस आशा का अंगीकार करें कि प्रभु मैं चाहता हूं आप 2022 में मेरे लिए ये करो। आप जानते हो, एक चैलेंज है आज छोटा सा, कि आप जो कन्फेस कर रहे हो आप तब तक करोगे जब तक वो बात एग्जिस्टेंस में नहीं आती। आपको पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों बाइबल बताती है अपने आशा के अंगीकार को बड़ी मजबूती से थामो? क्योंकि ये बहुत आसान है कि जो आप कहते हो उससे आपकी ग्रिप ढीली होती जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जरा देखिए तो उसको सताने वाले कितने हैं इसके लाइफ में। परमेश्वर ने नूह से कहा एक बोट बना, और परमेश्वर जानते भी थे कोई नहीं आएगा, फिर भी प्रभु ने जानते हो कितनी बड़ी बोट बनाने के लिए कही। एक्चुअली टेस्टिंग है नोआ की। आप जानते हो ना, परमेश्वर उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देख सकता है। दुनिया बनी भी नहीं थी, उसने दुनिया का अंत भी देख लिया होगा। तो क्या उसे यह बात नहीं पता थी जब नोहा बात करेगा तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा? सब सुनेंगे, हल्के से लेंगे, घर चले जाएंगे और घर पे जाके कहेंगे बुड्ढा यही से सटिया गया है। सब कहेंगे कि इनकी मति जो है ना वो थोड़ी हिल चुकी है, मति मंद है। काका पता नहीं क्या हो गया है काका जी को, कुछ बहुत सारी बातें अलग अलग बोलते होंगे। बट द बाइबल सेज, आप सोचिए ये कितना चैलेंजिंग वर्क है कि नोहा प्रीच कर रहा है, बोट बना रहा है, एक भी नहीं आ रहा। अब बताओ कहां कहां से ख्याल आते होंगे इस काम को बंद करने के लिए? पहले पहले ख्याल आते होंगे हमारी थकान में से। आप जानते हो ना थकान बात करती है। कितनों की बात जानते हैं थकान बात करती है? सोचो, थक काम कर करके आधा दिन काम करेगा, आधा दिन प्रचार करेगा, और जब आता होगा इनके लिए कर रहा हूं, एक बोट छोटा सा बना लूं, 8 तो 8 उसमें बैठ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी बोट बंद करनी चाहिए, लेकिन हर दिन वो उठता था। शैतान भी उसे ख्याल देता होगा। और सोचिए जो लोग उसको मुंह पे कहते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके शब्द क्या उसके दिमाग में बात नहीं करते होंगे?
आप जानते हो जब आपको कोई डांट देता है तो उसका असर 3-4 दिन तक आपके दिमाग में क्यों रहता है? ये बात अलग है, 5वें दिन हम वैसे ही हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने देखा है कभी कोई आपको डांटता है तो 3-4 दिन वो चलता है असर, क्योंकि वो जो शब्द होते हैं ना कंटिन्यू आपके दिमाग में आपसे बात करते हैं, मत करना अभी और चिल्लाएगा। होता है ऐसा? पर क्या नोहा ने बंद किया काम? आपको पता है मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है उसका ये काम। आप सोचिए, एक परमेश्वर के जन ने अपने जीवन में 5 लोगों को 3 साल प्रचार किया था। 3 साल, 5 साल तक कितने लोगों को? 3 साल तक कितने लोगों को? 5 लोगों को प्रचार किया। उसने कई बार प्रभु को बोला मैं चर्च बंद कर रहा हूं, ये 5 लोगों के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे करना है। उसे परमेश्वर की मानी। आप बिलीव करेंगे 5वें साल में उसके पास 55,000 लोग थे, 55,000 लोग थे उसके पास। परमेश्वर ने उसके घर को भर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप होप रखते हैं ना उसको प्रतिदिन अंगीकार करें, और तब तक करें जब तक आप उसे आंखों से न देखें। ये एक चैलेंजिंग वर्क है। अपने आशा के अंगीकार को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये वर्ड बताना चाहता हूं। आइए सब मेरे साथ खोलिए, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। बदल सब खोलिए इब्रानियों की किताब, हिब्रू चैप्टर 10। बाइबल लाए हैं सब? जो नहीं लाए हैं प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए बाइबल अपना। किसको याद है वो रेफरेंस? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। पंकज देखिए। ओके, थैंक यू ब्रदर। 10:23 इब्रानियों। ब्रदर लाइट्स कम कीजिए। आइए सब यहां देखिए, मच्छर बैठा हुआ है, चला गया। हाँ देखिए यहां पर क्या लिखा है, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। क्या होप रखते हैं उसे कन्फेस कीजिए। मैं एक होप रखता हूं, मैं कन्फेस करता हूं आपके सामने। मैं ये मानता हूं और मैं ये जानता हूं और मैं जानता हूं ये होगा। मैं बिलीव करता हूं 2022 साल हमारी कलीसिया के लिए एक ऐसा साल होगा कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिएंगे। आमीन। मैं अंगीकार करता हूं 2022 साल हमारे लिए वो साल होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई से जानेंगे उसे। 2022 साल वो साल होगा जब हमारे खानदान में हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। और मैं बिलीव करता हूं हमारे खानदान से पास्टर्स निकलेंगे, और जो विरोध करेंगे वही पास्टर बनेंगे। मानते हैं? मानते हैं नहीं? भाई एक आदमी उठो कुछ लोगों का हाथ उठाने के लिए। कितने लोग मानते हैं? कम ऑन, बी एक्टिव। अपने आशा की। मैं एक पास्टर हूं, मैं अपनी चर्च में अगर उन्नति देखूं इससे बढ़कर मेरे लिए है क्या? मेरी जिंदगी सफल हो गई। राइट? देखिए मैंने कैसे अंगीकार किया, आप क्या अंगीकार करोगे आज घर जाके? सोचो क्या बोलोगे आज? मेरे बाल स्ट्रेट कर प्रभु। भाई लोग क्या कहेंगे? प्रभु ये जो बीच के इधर उधर के बाल गुम हो गए हैं, चौक बन गया है, कवर कर दे। क्या करोगे? अरे परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो अपने फेथ को ऐसे रिलीज करते हैं। परमेश्वर ने आपसे चाहा क्या है? फेथ ही तो चाहा है। परफेक्शन तो वो आपको देता है सब कुछ। ठीक है, आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, एक अंगीकार मेरे साथ कीजिए। बोलिए प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं और मैं विश्वास भी करता हूं, मैं 2022 में आपके बड़े बड़े काम देखूंगा, आपकी भलाइयां देखूंगा, मैं पवित्र किया जाऊंगा,
यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यस, ओके, सब तैयार हैं? आइए हम आज वर्ड प्रीच करेंगे जॉन में से, माय फेवरेट गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। आइए हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। अगर आपका बाजू वाला बाइबल नहीं लाया है तो अपनी बाइबल में से उसे दिखाइए। स्कूल में दिखाते थे ना, नहीं? टीचर बोलती थी ना, दिखाओ बाजू वाले को। कितनों को याद है? और हम दिखाते थे घमंड से। पूरा नहीं दिखाते थे, याद है? पूरा मेरा है। मेरे बाजू में एक बहुत घमंडी लड़का बैठता था स्कूल में, और मैं मोस्ट ऑफ टाइम जो सब्जेक्ट्स होते थे मैं वो नहीं लेके जाता था, अलग ही लेके जाता था। राइट है ना? हम लोग वो लोग थे, आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी यहाँ की शर्ट इन होती थी, यहां से आउट होती थी, और बैच इतना, और हमारा बैच जो था हमारे कपड़ों के साथ धुलता था, तो वो जब उतारते थे तो वो ब्राउन ब्राउन यहाँ पर निशान होता था। और हमारी पैंट्स भी बहुत अच्छी होती थी, और हमारे जो बैग होती थी उसमें इतने किताबें होती थी कि बेचारा बच्चा सा झुक जाता था, ऐसा लगता था हम हाली करके आए, है ना? मेरे बाजू में एक घमंडी लड़का बैठता था, मैं उसको कभी भी बोलता, टीचर बोलती थी उसको दिखाओ, तो वो मैं ऐसे करता था, अभी देखिए यहां पर पड़ा हुआ है ना, और मैं उसको बोलता था मुझे दिखता नहीं है, तो अपने लाया करो। बहुत प्यारा लड़का था, आज वो इंजीनियर है। इंजीनियर। मैं पढ़े लिखों पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं खुदा को शायद इसलिए समझ पाया क्योंकि मैं ज्यादा चतुर नहीं था। अगर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट होता ना, मैं खुदा को नहीं समझ पाता। आपको पता है ना, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों से मिलो और उनको बोलो खुदा, ए आई नो गॉड, आई नो, आई नो। मैं एक भाई से मिला, वो बहुत पढ़ा लिखा था, मैंने कहा आप यीशु को जानते हो? गल्फ कंट्री हो क्या है? वो अपने कॉन्वेंट स्कूल में थे ना अपन। मैं जानता है, मैं जानता है। यू नो, रिजेक्ट गॉस्पेल कर देते, गॉस्पेल रिजेक्ट कर देते लोग। मैं एक दिन उत्तर प्रदेश में एक गांव है, उसका नाम है आजमगढ़। मैं वहां पर महीनों तक रहा हूं, बहुत ठंड होती है वहां पर। मुझे एक बार पता चला कि हमारे गांव के पास में एक चर्च है छोटी सी, और वहां पर एक 70-75 साल के काका चर्च चलाते हैं। आपको पता है, जब मैं वहां पर गया और मैं चुपचाप से क्राउड में जाके बैठ गया, उनको पता नहीं था मैं प्रचारक हूं, मैं चुपचाप से वहां बैठ गया। मैंने सोचा क्या बोलता है ये आदमी, देखूं। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या आप में से किसी को प्रधानमंत्री का नंबर है? हम बोल रहे थे बाप रे। हमने बोला नहीं। तो बोला अगर पीएम से मिलना है तो क्या करना होगा? उनके पास में एक आदमी होगा, उनका असिस्टेंट होगा, हमें उससे बात करनी होगी, वो हमें वहां तक ले जाएगा। वैसे ही खुदा तक हम नहीं पहुंच सकते, यीशु हमें पहुंचाते। व्हाट अ सिंपल प्रीचिंग। यू नो, जीसस की प्रीचिंग में सबसे औसम बात क्या थी? बच्चे भी समझते थे कि वो क्या बोल रहा है। ये बात बड़ी औसम थी उसमें। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज मैं गॉस्पेल में से कुछ बताने वाला हूं, और मैं बिलीव करता हूं 2022 में ये खुदा हमारे साथ करेगा जो आज मैं प्रीच करूंगा। ठीक है, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और सीरियसली अगर पास वाला बाइबल नहीं लाया है तो आप उसे दिखाइए, और अगर आपको बाइबल चाहिए आप बाइबल अंत में हमें मिलिए, हमारे पास बाइबल है, हम आपको देंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हो, ताकि आप समझ पाओ जो हम बता रहे हैं वो शास्त्र में है, न कि काल्पनिक। यूहन्ना का 6 अध्याय खोलेंगे हम सब। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन और चैप्टर 6।
35। 6:35 जॉन। भाई प्रोजेक्टर पे लगा दीजिए तो हम आगे बढ़ पाए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। मैं चाहता हूं आप सभी अपनी बाइबल में इसको टिक करें ताकि आपको सदैव याद रहे। मैं कभी कभी डेट भी लिख देता हूं पास में कि मैंने इस पर इस तारीख को संदेश सुना था। ओके, अब आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है हमारे प्रभु ने यरदन नदी से अपनी सेवकाई चालू की जब उसने बपतिस्मा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी सेवकाई के अंदर बहुत सारे काम होते थे, और वचन यह भी बताता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ उसका पीछा करती थी, और कुछ भीड़ तो ऐसी होती थी वो दिन 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 घर नहीं जाते थे, उसके साथ बने रहते थे। आप जानते हो जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन एक भीड़ को देखा तो उसे पता चला कि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, 3 days। मैं बहुत ऐसे कम लोगों को जानता हूं जो कलीसिया को इतना महत्व दे। आपको पता है आजकल बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग डिसाइड करके आते हैं, घर जाएंगे, माइक्रोवेव रख के आएंगे 25 मिनट के गर्म होने पे, और जैसे चर्च पूरी हो या ना हो 25 मिनट के बाद चले जाएंगे। मैं रिसेंटली एक परमेश्वर के दास से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर कहां कहां पर ऐसा भी होता है कि लोग इतने व्यस्त हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो ओवन में कुछ रख के आते हैं 25 मिनट गर्म होने पर, और चर्च चले जाते हैं इसमें, और 25 मिनट जैसे होते हैं सरमन चालू हो बंद हो, आप देखो मैं जा रहा हूं। आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास परमेश्वर की संगति की वैल्यूज नहीं है। आपको पता है मैं ये बिलीव करता हूं लॉकडाउन में बहुतों ने समझा कि संगति होती क्या है। कितने धन्यवादी हैं हम परमेश्वर के कि उसने हमें फिर से मिलाया। कितने लोगों ने अनुभव किया विदाउट संगति हम थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर, मैं एक पास्टर हूं, मैं फिर भी कहता हूं मुझे संगति चाहिए। कई बार जब मैं अपने ऑफिस में जब लोग मिलने आते हैं तो कई बार मैं उनको बोलता हूं आ जाओ, और मैं उनको बोलता हूं आपने क्या सीखा, आपने इन दिनों में क्या किया। मैं सदैव ये सवाल पूछता हूं लोगों से, और क्या कर रहे हो इन दिनों में। सदैव, आप कोई भी हो मैं आपसे पूछूंगा और क्या कर रहे हो इन दिनों में। और अगर आप बोलोगे ना प्रभु में बढ़ रहा हूं, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्या पढ़ा, कुछ बताओ। याद रखिए जिसको ये पता है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, उसको बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। जब यीशु ने देखा कि ये पब्लिक 3 दिन 3 रात से मेरे सामने बैठी हुई है, वचन सुन रही है, तब जानते हो प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने अपने चेले को कहा इनको कुछ खाने को दो। अरे मैंने इनको रूहानी बहुत दिया है, अब इन्हें कुछ जिस्मानी भी दो। उर्दू में समझाया गया है मैंने इनको आत्मा का बहुत भोजन दिया गया है, अब थोड़ा इनको शारीरिक भी दो। उन दिनों में उनके पास कुछ 200 दिनार पड़े थे, और ये फिलिप्पुस के पास थे। फिलिप्पुस ने कहा 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं पड़ेगी, किसी के पास थे, और फिलिप्पुस ने कहा। तब जानते हो प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा एक काम करो, इन्हें बिठा दो। और बाइबल बताती है वहां पर एक लड़का था, वो अपने साथ कुछ खाना लेके आया था। और जानते हो ये जानकारी किसको थी। यीशु को नहीं थी पतरस को थी। यहां एक लड़का है, एक्चुअली इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था उसको, मामा मामा मैं आपका मामा हूं हाँ पतरस को बहुत अच्छे, हाँ किसी को थी वहां पर भाई, पतरस को चलिए मैं मान लेता हूं, या तो पतरस को या पतरस के भाई को, ठीक है चलिए।
उन्हें उन्हें ये बात पता थी और उन्होंने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उसको 5 रोटी और 2 मछली है। आपको पता है एक्चुअली क्या था? इसकी मम्मी ने इसको टिफिन दिया था इसका, और इनको देखो दूसरे के टिफिन पे ध्यान था। कुछ लोग जब स्कूल जाते हैं ना, सड़ी हुई सब्जियां लेके जाते हैं और पूरी सब्जियां उनको देके उनका टेस्टी खाना खा लेते हैं। जिस दिन हमें पता चलता है मां ने भिंडी दी है और सामने वाला आज सवेरे सवेरे कुछ पोहा कुछ अच्छा लेके आया, हम जाते हैं ना, खाना खाएं साथ में और पूरा खाना उनका खा लेते हैं। बैड मैनर्स। आप जानते हैं एक टिफिन बॉक्स था, और जब चेलों ने प्रभु को कहा प्रभु, तब बाइबल बताती है यीशु ने वो रोटियां ली, वो मछली, और उसने कहा पिता मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तेरा शुक्र करता हूं। और बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें कहा उन्हें घास पे बिठा दो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर सदैव आपके कंफर्ट का ख्याल रखता है। मैं सोच रहा था प्रभु ऐसे ही बिठा दो, नो, काय को अच्छी जगह पे बैठेंगे। वो कितना अमेजिंग प्रभु है, हमारी पीठ का भी ख्याल रखता है। मैंने बहुत आशीष पाई जब मैंने पढ़ा प्रभु ने कहा इन्हें घास पे बिठा दो। पथरीली भूमि पे क्यों बैठे? मेरे लोग हैं, मैं सिंहासन पर बैठूं और इनको पत्थर पे बिठाऊं? कुछ लोग हैं ना, जानते हो, उन्होंने अपने अंदर एक इमेज बना के रखी है प्रभु की, परमेश्वर सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से कंसर्न रखता है और किसी चीज से नहीं। अगर मैं उसको कहूंगा ना मेरा जॉब तो शारीरिक है, प्रभु कुछ लोग अपनी जरूरतों के लिए प्रेयर ही नहीं करते। उन्हें लगता है प्रभु में आ गए तो मतलब पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है, स्थिर बनना है, टंग ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? दाऊद कहता है वो मेरा उठना और बैठना जानता है। परमेश्वर फिक्र करता है कि आपकी नौकरियां अच्छी जगहों पर हो। परमेश्वर फिक्र करता है कि आपको अपना घर हो। परमेश्वर से घर, नौकरी, परिवार के लिए मांगना कोई गुनाह नहीं है। कुछ लोग मैं बोलते हैं नहीं, हां मैं जानता हूं हमें सबसे ज्यादा प्रेयर प्रभु में बढ़ने के लिए करनी चाहिए, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए दुआ करना गलत नहीं है। आप मांग सकते हैं। क्या कहती है बाइबल? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब आप संतुष्ट होकर खुदा के पीछे चलते हैं, द बाइबल सेज ये बहुत बड़ी कमाई है। लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए चीजों से। मैं एक परमेश्वर के दास से मिला छत्तीसगढ़ में, उन्होंने मुझे 70 लाख की गाड़ी में बिठाया। उनकी गाड़ी थी 70-75 लाख की, कोई नया मॉडल था, और जब वो मेरे सामने बैठे, कम से कम उनके पास 3 लाख रुपए का मोबाइल था, कोई इतना बड़ा वाला, उनके हाथ में भी नहीं आ रहा था। वो फोन था, मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मैं लेफ्ट में बैठा था, वो राइट में बैठे हुए थे। एक ऑसम चीज मैंने उनके अंदर देखी। इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी में थे, इतना अच्छा फोन था, लेकिन मैंने जानते हो एक बात ऑब्जर्व की, उनका मन किसी में नहीं था। मन समझते? नए कपड़े पहनने के बाद कम से कम एक व्यक्ति 15-20 बार 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 दिखता है। जैसे घर से निकलेंगी, फिर जैसे शादी में पहुंचेंगे, फोटो निकालते टाइम पेट अंदर, एक भाई ने मुझे कहा आपको फोटो खिंचाने में तकलीफ क्यों होती है? मैंने कहा मूर्ख, बार बार पेट अंदर करना पड़ता है, समझता नहीं है तेरे को, मोटा हूं मैं। आपने देखा ड्रेस में मन लग गया, या कुछ बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती हैं, या कभी कभी मैंने कुछ ऐसे भाई देखे, ये प्रभु में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, टैटू छपवाते हैं, आधा टी शर्ट के अंदर आधा बाहर, हाफ स्लीव टी शर्ट। और जैसे किसके सामने जाएंगे, आप
देख रहे हो, मन घुसा हुआ है, दिमाग घुसा हुआ है। दिनेश नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको उसको सामने बुलाता। हमारे 5 नंबर में कैंप 5 में एक व्यापारी है, उनके पास एक तिजोरी है। जानते हो वो सुबह सुबह क्या करते हैं? आते हैं, पैसे पड़े हैं, गिन के वापस रखते हैं। अगले दिन फिर से वो पैसे निकालते हैं, गिन के वापस रखते हैं। एक दिन मैं उनसे पेमेंट लेने गया, मैंने कहा काका ये ठप्पियां वही है ना जो 5 साल से देख रहा हूं? बोला हाँ वही है। तो मैंने बोला ये निकालते हो? बोलता है मुझे संतुष्टि मिलती है, ये मेरा है। ये मेरा है। मन कुसा हुआ है लोगों का आज। फोन लेकर आएंगे, नया नया फोन, बार बार, फिर रखेंगे फोन। बोलता है सर में दर्द हो गया जब से तेरे हाथ में आया हूं। मन मत लगाओ। सोचो आपको पता चले जिस बैंक में आपके पैसे हैं वो बैंक बंद हो गई है। ओ, हाँ, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको चर्च में प्रॉब्लम हो जाएगी। मन मत लगाओ। खुदा आपको दे ना, एंजॉय करो। सुविधा आपके लिए है। मैं पहले ट्रेन में जाता था, अब मैं फ्लाइट में जाता हूं। मेरा क्या बचता है? समय। सुविधा का लो, ध्यान मत दो, मन मत लगाओ। इवन कभी कभी बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जब खुदा उन्हें देता है ना, वो खुदा से ही दूर हो जाते। उसकी ब्लेसिंग में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली फिर क्या करता है बाद में? परमेश्वर इसहाक को खींचता है और फिर जिधर इसहाक उधर मैं। होता है ना। बाइबल मुकद्दस बताती है प्रभु ने उसको लिया और कहा उन्हें बिठा दो, आराम से ग्रीन ग्रास पे इनको बिठाओ। और जब वो बैठ गए, वचन कहता है उससे रोटी चेलों को दी तोड़ तोड़ के, और चेले बांटते गए। अब प्रॉब्लम जानते क्या हुआ? आई डोंट नो ये कौन सी मछली थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी ये फिश। जैसे इन लोगों ने खाई, आपको पता है ये लोग पहले यीशु के लिए आ रहे थे, लेकिन अब इनका मोटिव चेंज हो गया। अब जैसे यीशु ने इनको खाना खिलाया, जैसे ये उठे, इन्होंने डिकारे दी और इन्होंने नेक्स्ट मील का इंतजार किया, अब दूसरा कप मिलेगा। और बाइबल बताती है कि यीशु वहां से चला गया, और जानते हो ये बोट के अंदर बैठ के खेते 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 दूसरे गांव में पहुंच गए। और जब यीशु ने देखा कि अब इनके मोटिव बदल चुके हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस दिन चर्च में खाना हो उस दिन इतने अधिक लोग क्यों होते हैं? नो डाउट हम तो रखते ही नहीं है, राइट है? क्यों जिस दिन खाना होता है उस दिन मैं और मेरा घराना आता है? हाँ, मैं अपनी ओल्ड चर्च में एक बहन को हमेशा बोलता रहा, आइए 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 आइए। वो हमेशा अकेली आती थी। 24 दिसंबर को उसने कहा कल मेरा पूरा घराना आएगा केक खाने। मैंने कहा आ जाइए, कोई बात नहीं, प्रभु का भवन है, सबके लिए है। लेकिन आप देखिए कई बार जब चर्च में अनाउंसमेंट होती है भोजन, मैं और मेरा घराना, सब आ जाएंगे। मैं आपको ताने नहीं मार रहा हूं, मैं आपको उनकी सिचुएशन समझा रहा हूं। अरे सब कुछ आपके लिए है, सब आपके लिए ही बनता है। आप जानते हो वो उसके पीछे पीछे आए, तब जब यीशु ने देखा अब इनके मोटिव बदल चुके हैं। याद रखिए, चर्च कभी बेनिफिट की वजह से ज्वाइन नहीं की जा सकती। चर्च यीशु के लिए होनी चाहिए, खुदा के लिए होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहां पर कुछ है। आप जानते हो जब यीशु ने देखा कि अब ये भोजन के लिए आ रहे हैं, तब प्रभु ने उन्हें यह वचन कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। अब मुझे बताइए, वो लोग जो रोटियों के लिए आए थे, कितने लोग यहां पर देख रहे हैं प्रभु ने उन्हें कहा एक्चुअली रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं कि ये रोटी एक्चुअली क्या है, और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, लिसन।
आप सभी जानते होंगे, कुछ लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं, कुछ लोग 3 वक्त का खाते हैं, कुछ लोग 1 वक्त खाते हैं, कुछ लोग आधी रात को उठ के भी डब्बे चेक करते हैं, 3 बजे 4 बजे क्या पड़ा हुआ है, बिस्किट, वेफर, बची हुई सब्जियां, कुछ तो रहेगा। अच्छा, एक मील खाने वाले कितने यहां पर एक बार? प्रेज द लॉर्ड। 2। अब जो बोलता हूं ध्यान से सुनना। 3, 4, गौरंग, बी ऑनेस्ट मैन, बी ऑनेस्ट। 5। और कितने लोग हैं यहां पर दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं? अच्छा, एक आप हो, और कोई है? 2। अच्छा, साहिल भी खाता है, हमारे बड़े वाले भाई। पीछे कोई? 3। ओके, उपवास वाला तो कोई नहीं मिला, एक बोल दे के नहीं। अब देखिए, आप है ना एक चीज करके देखो, आप मत करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरा 1 हफ्ता ब्रेड में चीज डाल के खाओ। मत करना, डोंट वरी, ज्यादा चीज हानिकारक होती है, ठीक है? चीज बोलो, चीज। चीज क्यों बोल रहा हूं मैं? चीज बोलो, चीज। बाजारे को बोलो, चीज। हाँ, आप पूरा 1 हफ्ता चीज लो और कुछ मत खाओ, सुबह शाम दिन रात। उसके बाद आप वजन कांटे पे खड़े हो जाओ। आपका कांटा कहेगा एक साथ 4 लोग मत खड़े रहे। आप पूरा 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 खा के उसके ऊपर खड़े हो जाओ, आपको दिखेगा वो चीज एक्चुअली अभी भी आपके साथ है। चीज नहीं, चीज, चीज क्यूब। आप जानते हैं, भोजन कल आपका जीवन बनेगा। आप जो भी खाते हैं वो आपके बदन में जाता है और वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहा था कि मैं रोटी हूं। बाइबल पढ़नी नहीं है, वो आपके लिए रोटी है। वो पढ़ने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं पढ़ा, आपको ये कहना चाहिए वो मेरा सहभागी बना। क्यों यीशु ने अपने आप को प्रेजेंट किया? आई एम द ब्रेड, मैं रोटी हूं, ताकि तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आज हम में से बहुत लोगों के लिए बाइबल मात्र एक किताब है। मैंने 2 अध्याय पढ़े, मैंने 3 अध्याय पढ़े, मैंने ईयर में पूरा बाइबल कंप्लीट किया। ये बहुत लोग हैं, पर कितने लोग हैं मुझे बताइए इस वचन को सीरियसली लेते हैं कि प्रभु ने कहा मैं वो रोटी हूं जिसे आज आप चीज खाते हो, कल वो आपके बदन में जमा होती है, आपका वजन बढ़ता है, वो आपके बॉडी में दिखती है। कितने लोग हैं मुझे बताइए खुदा के साथ, उसके वचन के साथ इतने ज्यादा एक हो जाते हैं कि वो चीजें आप में दिखाई देने लगती हैं। कितने शैलो हैं हम, कितनी कम गहराई है हमारे मसीह जीवनों में। जो एक किताब, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यहेजकल और यूहन्ना को, दोनों को प्रभु ने एक सेम बात कौन सी कही थी? किसको याद है? मैंने बहुत बार शेयर की है चर्च में कि इन दोनों लोगों को प्रभु ने एक बात सेम कही थी। यस, इस किताब को खा ले, हो सकता है तुझे कड़वी लगे लेकिन बाद में मीठी हो जाएगी। आप जानते हो जिस चीज को आप पढ़ते हो एक्चुअली वो चीज खाने की है। मुझे आज भी याद है, हम एक बार कैंप 4 में प्रीच कर रहे थे, तो एक्चुअली उन दिनों में मैं थोड़ा इमेच्योर था, मेरी प्रीचिंग में मिस्टेक्स थी। मैंने जानते हो क्या प्रचार किया? आपको हर दिन 2 अध्याय खाने। तो एक दिन एक भाई आया, उसने अपना बाइबल दिया, उसमें 2 पेपर फटे हुए थे। उसमें 2 पेपर फटे हुए थे, और 2 पेपर जो फटे हुए थे, मैंने उससे पूछा क्या हुआ अंकल, ये क्या कर दिया? आपने बोला ना 2 अध्याय खाने को, खा लिया। लोग पेपर खा लेते हैं, पेपर नहीं खाना है। बोलो बादशाह को पेपर नहीं खाना है। कभी आपने इस बारे में सोचा था एक्चुअली रोटी का आपकी जिंदगी में महत्व क्या है? कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं आप में से कुछ लोग, ऑयली नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मेरे अंदर जाएगा और मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मैं कितने लोगों को जानता हूं
बाइबल उनके लिए किताब है, आपके लिए वो एक रोटी क्यों नहीं है? आप इस बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं? ये वचन नहीं है, ये एक रोटी है। यीशु आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इसे रोटी की तरह लें। आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस बताती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और ये यात्रा थोड़ी लंबी थी, और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह सो गए, क्योंकि उससे पहले वो बहुत पैदल चले थे। उन्हें नींद आ गई। नींद आने पर, तूफान आने पर, वचन कहता है चेलों ने उसे जगाया। आप जानते हो वहां पर सब चेले थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कैच करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में जो समझने में बड़े स्लो होते हैं, पर मैंने कुछ लोग देखे इतने शार्प होते हैं, वो कैच कर लेते हैं चीजों को। पतरस उनमें से था। आप जानते होंगे, भले ही पतरस के अंदर 100 ऐप थे, 100 गलतियां थी, लेकिन आपको पता है वो एक जबरदस्त लिसनर था, क्योंकि हर प्रचार में से वो क्वेश्चंस निकालता था। प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे, अपने भाइयों को माफ करो। आपको पता है उसको अपना भाई घूम रहा था, और आके कहता है कितनी बार करूं? तब प्रभु ने उसको कहा 7 के 70 गुने। एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे कि बीज बोने वाला बीज बोने चला, ये आके बोलता है प्रभु उसका मतलब तो बता। इवन आपको पता है कभी कभी वो प्रीचिंग करते करते दूसरों को भी देखता था ये लोग क्या सोच रहे हैं, और यीशु आके बोलता है प्रभु फरीसियों की आपकी बात बुरी लगी है। और यही वो चेला था, भले वो चल नहीं पाया, उसने वादा किया मैं आपके साथ बंदी गृह में जाने के लिए मरने को भी तैयार हूं। यू नो उसमें ऑसम थिंग क्या थी? ही वॉज अ ग्रेट लिसनर। हम में जाते हो सबसे ऑसम बात क्या है? हम बोलने में बड़े आगे। मैंने हमेशा देखा है बोलने वाले, अधिक बोलने वाले कभी आगे नहीं जाते। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, कम बोलो लोग ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो लोग कम सुनेंगे। आप जानते हो पतरस ने उसको देखा, वो सोया हुआ था, और आपको पता है उसके बाद उन्होंने उसको कहा वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठ उठ उठ। और जैसे ही यीशु उठा उसने तूफान को शांत किया। अब मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह के मरने, जी उठने और उठाए जाने के बाद जब यही पतरस जेल में गया, 4 पहरेदारों के बीच में सोया हुआ था। बाइबल बताती है रात में ये सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था? सोया हुआ था। कैसे? एक हो गए थे लोग। वो जानता था राइट टाइम सोने का ये है, क्योंकि मेरा खुदा भी तूफानों में सोता था। आप जानते हो एक टाइम ऐसा आता है जब आप इस रोटी को इतना अच्छे से खाना सीख लेते हो कि वो सारी बातें आप में आ जाती है। पतरस ने, आप में से कितने लोगों ने ये बात जानी? पहले कलीसिया में कितने लोग आए थे प्रेरितों के काम में? 3000। आपको पता है जब दूसरी बार लिखा गया तो कितने लोग लिखे गए? 5000। 5000 की मंडली को पतरस संभालता था। जानते हो कैसे? क्योंकि उसने देखा था कि प्रभु ने 5000 लोग को खाना कैसे खिलाया था। वो अपनी हर बात जो वो करता था उसे क्यों याद रहती थी? क्योंकि उसने यीशु को करते हुए देखा था। वो एक हो चुका था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको 2022 के लिए एक लक्ष्य देता हूं। आज हो सके तो आज से दुआ करना चालू करो। इस चीज को प्रैक्टिकल करने से पहले दुआओं में ले लो उसे। याद रखिएगा, हर चीज दुआ करते करते आपके लिए आसान होती जाएगी। हर चीज प्रेयर करते करते आपके लिए इजी होती जाएगी। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, अ स्मॉल थिंग। जिस चीज ने प्रार्थना में जन्म नहीं लिया है वो चीज बड़ी कठिन होती है। इस चीज के लिए दुआ करो, प्रभु मुझे लगता है 2021 में मैंने बाइबल पढ़ी है, इसीलिए प्रभु मुझ में इतना बदलाव नहीं आया है। मैंने उसको किताब की तरह पढ़ा है, मैंने उसको एक किताब की तरह लिया है। पर प्रभु 2022 में मैं दुआ करता हूं अपने लिए कि अब मेरे लिए किताब ना हो, अब ये मेरे लिए रोटी हो। और आप इस रोटी को खाना सीखें, इसे लेना सीखें। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे लगता है पूरे ईयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है
पूरे पूरे ईयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। आपको पता है ये वो वचन है जो खुदा से एक्चुअली मैंने मांगा था। मैंने 1 दिसंबर को दुआ की थी अपने लिए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु न्यू ईयर आ रहा है, कुछ एवोल्यूशंस करने हैं लाइफ में, कुछ बदलाव चाहिए, विनती करता हूं मुझे कुछ दे जिसको मैं पूरा ईयर में उसको फॉलो करूं। और आप जानते हो, विश्वास करें, मैं एक रात सोया था और ये वर्ड मुझे ड्रीम में आया। मैंने ये वर्ड ड्रीम में पाया। मैंने एक भाई को देखा, वो भाई हमारे ही कलीसिया के हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं वो भाई इस समय भी यहां बैठे हुए। मैंने एक ड्रीम देखा, उस भाई के साथ मैं हूं और हम कैंप 3 से 4 कहां जा रहे थे। और उस भाई को मैंने कहा, ब्रदर कैसे हैं आप, मैं आपको अपना ड्रीम बता रहा हूं। उसने बोला, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने कहा, आज आपने क्या पढ़ा, मुझसे शेयर कीजिए। तब उसने मुझे ये वचन दिया और जैसे मेरा ड्रीम खोला, मुझे परमेश्वर ने कहा, ये 2022 का वचन है तेरे लिए। और वो सेम वर्ड मैं अपनी चर्च को भी दे रहा हूं कि अब आइए, यीशु को अपनी रोटी बनाइए। आज की रोटी कल का आपका बदन है, कल की आपकी बॉडी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटा शांत हो जाओ प्लीज, 5 मिनट सुनिए। यहां देखिए, अब आप जानते हैं ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है कि हर कोई उठाया नहीं जाएगा। और कभी आपने सोचा है, जो लोग प्रभु के आने के बाद रह जाएंगे, आपको पता है उन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ेगा? अरे आपकी सेविंग तक काम में नहीं आएगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपको पता है, आप अपनी सेविंग नहीं निकाल पाओगे बैंक से, सब पड़ा रहेगा। पूरा काम एक टैटो से होगा, पूरा काम एक बारकोड से होगा। आप देखिए कितना अब कुछ बदलता जा रहा है, कितना चीजें चेंज होती जा रही हैं। आपको पता है, जब प्रभु आएंगे और उठा लिए जाएंगे हम सब, उसके बाद जो रह जाएंगे, आपको पता है उनको किन हालातों से गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा, उन दिनों में जो बांझ हैं वो धन्य हैं। धन्य हैं वो बहनें जिन्हें बच्चे नहीं होते, जो बांझ हैं, क्योंकि उन बच्चों को क्या दिखना पड़ेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो बांझ हैं, ब्लेस्ड हैं वो वुमेन्स जिनको बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसे होंगे। इवन प्रभु ने कहा, वो दिन ऐसे होंगे जिसमें पवित्र शास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। जो भी बातें लिखी गई हैं, सब मात्रा, बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एवरीथिंग, सब कुछ पूरा हो जाएगा। एक परमेश्वर के जन ने कहा, तुम बाप को उन दिनों में वापस यहोवा देखोगे। माय गॉड, पॉल वॉशर ने कहा, ये यू विल सी द फादर अगेन जहोवा। तुम उन दिनों में खुदा को वापस यहोवा की तरह देखोगे। जानते हो इन दिनों में क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे भाई बैठे थारवानी यहां पर, एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। सुनिए, थारवानी भाई अर्थ पे हैं, जीसस और परमेश्वर हेवन में है। याद रखिएगा, होली स्पिरिट यहां पर है, ठीक है, जीसस यहां नहीं है, जीसस हेवन में है। पवित्र आत्मा यहां पर है, त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति। और सोचिए, ब्रदर एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें झूठ बोलना पड़ता है। अगर वो सच बोलते हैं तो मुनाफा नहीं होता, अगर वो सच बोलते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं, उनको वैसा कुछ मिलता नहीं है। अब ये झूठ बोलते आए हैं और कई बार परमेश्वर इनको इनसाइड पिंच करता आया हुआ है कि ठीक नहीं है, कम कमा, अच्छा खा, पर ये मत कर। खुदा इनको काउंसिल करता आया है, करता आया है, करता आया है। आप जानते हो, सब हो जाने के बाद भी बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के अधर्म पे प्रकट होता है। अब ये अधर्म है और परमेश्वर अपना क्रोध इस व्यक्ति पे डाल सकता है, पर जानते हो है क्या? ये थारवानी ब्रदर, ये पिता और परमेश्वर सब देख रहा है, लेकिन फिर भी खुदा उसे क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि बिल्कुल इनके बीच में एक मध्यस्थ है, जैसे इंग्लिश में मीडिएटर कहा गया है।
वो बिल्कुल यहां बैठा हुआ है। और आप जानते हो, जब यीशु इस अर्थ पे था, उसने हर एक को बताया कि खुदा कैसा है, खुदा कितना सामर्थी है, खुदा कितना ताकतवर है, वो कितना प्यार करता है। ये उसने नीचे किया। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, अब वही यीशु हेवन में प्रेजेंट कर रहा है इंसान कैसा है। एक याजक दो काम करता है, जब वो प्रजा के सामने खड़ा है तो वो खुदा के बारे में बताएगा, लेकिन जब वो खुदा के सामने खड़ा है तो वो प्रजा के बारे में बताएगा। जैसे उसका साइड चेंज होता है, वैसे उसकी सेवकाई बदल जाती है। अब सोचिए, इस भाई के लिए खुदा को वो क्या कर रहा है, मैं इसकी जगह पे मरा हूं, इसे माफ कर। और परमेश्वर यीशु के कारण कंटिन्यू इस व्यक्ति को मौके पे मौके। आपको पता है परमेश्वर ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई है? मैं आपको कहूंगा, आप अमीर हो, यस, शो मी। आप गाड़ी का चाबी निकालोगे, पर्स निकालोगे, फोन निकालोगे, ब्रेसलेट दिखाओगे और घड़ियां दिखाओगे, घर दिखाओगे, 4 BHK दिखाओगे। ये आप अपनी अमीरी बताते हो, पर आपको पता है परमेश्वर अमीर है। ये उसने कैसे दिखाया है? एक वर्ड खोलिए, आप मत खोलिए, एक काम कीजिए, आप सिर्फ प्रोजेक्टर पे देखिए, जल्दी से पंकज लगाइए, बता टाइम मत लेना। रोमियो का 2 अध्याय, जल्दी कीजिए, 2 अध्याय का 2 का आप खोलिए जल्दी से, 4था वचन। यहां देखिए सब, बाइबल मत खोलिए, आप बाद में रेफरेंस ले लेना। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन लिखा है को तुच्छ जानता है? अब धीरज रूपी धन का मतलब क्या होता है? भाई गुनाह कर रहा है, खुदा धीरज धर रहा है, फिर से पाप कर रहा है, धीरज धर रहा है। यीशु बोलता है, पिता क्या समय आ गया है मैं जाऊं? नो, वेट। क्यों पिता? दीपक इज नॉट रेडी, वेट। कितने लोगों ने पत्रस में पढ़ा है, उसकी देर तुम्हारे लिए दया है। आज मुझे बताइए, अगर वो आज आ जाए, हमारी हालतें क्या हो जाएंगी? कितनी बड़ी बात है आपके लिए, उसने खुद को थाम के रखा है। बाइबल बताती है ये उसका धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको कैसे दिखाया है मैं कितना अमीर हूं? परमेश्वर ने आपको मौके दिए, और आप में से अच्छे से मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आप परमेश्वर के मौकों को कचरों में फेंकते हो। क्योंकि आप जानते हो किससे प्यार करते हो? खुदा से नहीं, लाइफस्टाइल से। सो मैनी। अब जानते हो जब प्रभु आएंगे उसके बाद, उन दिनों में परमेश्वर, अब इन दिनों में शांत बैठा है, लेकिन उन दिनों में खुदा शांत क्यों नहीं बैठेगा? क्या कारण होगा? यू नो व्हाई? क्योंकि मध्यस्थ अपनी जगह छोड़ देगा, दुआएं करने वाला उठ जाएगा, और उसके बाद परमेश्वर को थामने वाला, जैसे पुराने नियम में मूसा था, इस समय यीशु है, वो जब हट जाएगा, तब लिखा है प्रकाशित वाक्य में, और उसने अपने क्रोध के कटोरे उंडेल दिए। पानी की पूजा करते ना लोग, पानी ब्लड में चेंज होगा। सूरज को मानते ना लोग, बाइबल बताती है सूरज की तपस बढ़ जाएगी। हर वो चीज जिसकी पूजा की जाती है, क्या कहती है बाइबल? मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। जिस जिस चीज की वर्शिप की गई है, हर वो चीज उन पे तकलीफ लेकर आएगी। ये लास्ट डेज हैं, और जब ये 3.5 साल पूरे होंगे, तब एक नई गवर्नमेंट पैदा होगी। सब जितने भी लोग हैं उस व्यक्ति को अपना अधिकार देंगे। तब बाइबल बताती है वो मंदिर में होम बलि बंद कर देगा। वो कहेगा बलिदान की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं। पढ़ा होगा ना आपने, जब तुम उस गणित वस्तु को मंदिर में खड़ा हुआ देखो, तब भाग जाना। उर्दू में लिखा गया है, जब तुम उस मगलू चीज को हैकल में देखो, वहां मत खड़े रहना, भाग जाना पहाड़ों पे, जो यहूदा में है, यरूशलेम में है। इवन प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो कि वह दिन सबत का ना हो।
इजराइल में सबत के दिन ट्रांसपोर्ट बंद होते हैं, कोई नहीं चलता। आप सोचिए, अरे क्यों हम उस दिन को देखें। मैं तो आशा भी नहीं करता कि मैं उस दिन में रहूंगा। और उन दिनों में एक नई हर चीज नई हो जाएगी। और सब आप जो भी देख रहे हो ना, जो भी सब तैयारी हो रही है उसके आने की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे रोटी आपके बदन को ताकत देती है जीने के लिए, वैसे ही यीशु वह रोटी है जो आपको उसके साथ चलने में ही ताकत देता है। इस रोटी को कंज्यूम करना सीखें। अब लास्ट 5 मिनट मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, चबाना क्या होता है। बोलो चबाना। यहां पर कोई एबनॉर्मल है क्या जो पूरा रोटी एक साथ खा लेता है? कोई है यहां पर जब आपको मां आलू और एक रोटी देती है तो आप उसको पूरा खा लेते हो, पूरा एक साथ? कितने लोग हैं सच्ची बताइए, पीस 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 तोड़ तोड़ के खाते हैं? फ्रेंकी पूरा खाया है कभी आपने एक साथ डाल के? बाइट करते हैं ना, पेपर में देते हैं वो लोग कि थोड़ा खाओ, पेपर नीचे करो, फिर खाओ, पेपर नीचे करो। उनको पता है ना। सुनिए, मुझे लगता है जो एक अध्याय पढ़ लेते हैं ना, ये उस पूरी रोटी को एक साथ मुंह में लेते हैं ना। खाना डाइजेस्ट होता है और जानते हो होता क्या है? उल्टी आ जाती है, वोमिट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, सुनिए। इस रोटी को तोड़ तोड़ के कैसे खाएं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है लूका में, रोटी तोड़ते ही हमने उसे पहचान लिया? पढ़ा है आपने? जब उसे रोटी तोड़ी, हे जीसस, क्योंकि उन्होंने बाहर अच्छे से देखा था वो रोटी कैसे तोड़ता था, और लिखा है वो उनकी नजर से लोप हो गया। सुनिए, रोटी ली कैसे जाती है, तोड़ी कैसे जाती है, खाई कैसे जाती है, ध्यान दीजिए। बाइबल के एक पैसेज में लिखा है, चलिए आप मत खोलिए, मैं आपको सामने सामने दिखाता हूं। यहां सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, जॉन 14:1। आज वर्शिप भी इसलिए थोड़ा पहले खत्म की क्योंकि मुझे पता था आज संदेश बहुत समय लेगा। 2-3 बातें थी 2022 के लिए। फास्ट लगाइए, जॉन 14:1 पढ़िए। मैं कुछ समय पहले यह वचन पढ़ रहा था। यीशु ने अपने चेलों को कहा व्याकुल ना हो, लेकिन मैं आसपास जब मैं पढ़ रहा था मुझे कोई ऐसी घटना नहीं मिल रही थी जिसको देखकर वो व्याकुल हो। मैं सोच रहा था प्रभु आपने इनको क्यों कहा कि डरो मत, व्याकुल मत हो जाओ। मैं समझ गया, एक्चुअली वो टाइम था जब वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। जानते हो, कोई भी वचन इस तरह बीच में से पढ़ने में समझ में नहीं आता जैसे मैंने अभी खुलवा दिया। आपको यह वचन समझना है, आपको 13 पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से व्याकुल था, और आप आराम से 13 पढ़िए। प्रभु ने अपने जाने की बातें की थी, और जब उन्होंने 3.5 साल उससे अटैचमेंट हो गई थी। आप जानते हो, जब अटैचमेंट वाले लोग जब आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, कितनी तकलीफ होती है। जब उन्होंने देखा ये अपनी जाने की बात कर रहे हैं, वो लोग आपस में पूछ रहे थे कहां जाएगा ये, किधर जाएगा। आप देखोगे ना, इसके बाद उन्होंने सवाल भी किया तू कहां जाता है, वहां का रास्ता क्या है। तब उसने कहा था मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। आप जानते हो ऐसा क्यों यहां लिखा गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि 13 में प्रभु ने अपने जाने की बातें की। मैं जा रहा हूं, तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, जहां मैं जाता हूं तुम वहां पर नहीं आ सकते। उस समय आपको समझ में आएगा, ओके ये चीज थी। ये बातें मात्र पढ़ने से नहीं, दुआओं से मिलती हैं। यही आपकी रोटी होती है। अरे पढ़ना तो बहुत आसान है। मैंने नॉन क्रिश्चियन लोगों को बाइबल दी है। एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा ब्रदर आप बाइबल रीड करेंगे? हाँ दे दे। आप बिलीव करोगे 22 दिनों में उससे न्यू टेस्टमेंट पूरा करके मुझे वापस कर दिया। दादर में रहता है। मैंने उससे बोला पढ़ा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। क्या पढ़ा? तुम्हारे यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। मैं ऐसे कर रहा था। और
और मैंने पढ़ा मछली में सिक्का निकालता है तुम्हारा खुदा। और तूने कुछ पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा, कुंवारी से जन्मा। मैं प्रभु को कह रहा था, हाय प्रभु, ये व्यक्ति विदाउट पवित्र आत्मा इतना कुछ समझ गया। तब मुझे प्रभु ने कहा, लिखित बातें उससे मिली हैं, तुम्हें पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि तुम वो समझ पाओ जो मेरे भीतर चल रहा था। लिखी हुई बातें तो कोई भी समझ सकता है विदाउट होली स्पिरिट। फिर खुदा ने हमें पाकरू क्यों दिया? ताकि हम वो देख पाए जो वो नहीं देख पाया। बताइए वो क्या नहीं देख पाया? वो ये नहीं देख पाया जो आज हम देख रहे हैं। उसे पढ़ लिया वो किताब। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वहां क्या था। मैं आपको फिर से कहता हूं, 2022 आपके लिए बाइबल अध्ययन का साल होना चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास मात्र 12 दिन है। इस 12 दिनों में प्रिपरेशन करो कि मैंने 2021 में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैंने भी किया। मेरे पास टाइम था अभी पंजाब में। मैं एक जगह पे 2 घंटे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मैंने कहां समय बर्बाद किया। और मुझे पता चला मेरा सबसे ज्यादा समय गया सोचने में। किस बारे में? सोचने में, चीजों को सोचने में। सोचने में। किसने डांट दिया? सोचने में। किसने अच्छा नहीं चला? आपको पता है आपका कितना समय सोचने में जाता है? हाँ जी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, सोचने में समय कैसे गया। आराम से बैठो, आपको पता चलेगा आपका बहुत टाइम सोचने में जाता है। ठीक है, अब सबको वचन तो समझ में आ गया होगा। सब ऐसे कर रहे हैं। कितने लोग घर जाके कुछ करेंगे? ब्रदर, आज से तारक मेहता बंद, आज से क्राइम पेट्रोल भी बंद, आज से कैंडी क्रश गेम डिलीट। आज से अध्ययन करेंगे, यीशु को अपने जीवन की रोटी बनाएंगे। कितने लोग ये करेंगे मुझे बताइए? अरे उसे रोटी बनाओ। मैं आपको सच कहता हूं, 3-4 महीने करके देखो, उसे भोजन की तरह अपने अंदर दो। मैं आपको सच कहता हूं भाई, 3-4 महीने के बाद जब तू मुझे मिलेगा, तू मुझे गले लगाएगा और तू मुझे एक बात कहेगा, मैंने अब खुदा को समझना शुरू किया है। इससे पहले मैं आपके संदेश सुनता था, अब मैं जान पाता हूं कि एक्चुअली आप क्या बोलना चाहते हो। आपको पता है मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं आज? आइए सब यहां देखिए, मैं 1 मिनट में मैसेज को पूरा कर रहा हूं। जानते हो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? जस्ट वन रीजन। मैं चाहता हूं 2022 में आप खुदा को सुनो, आप परमेश्वर को सुनने वाले व्यक्ति बनो। कितने लोग चाहते हैं खुदा आपसे बात करे? नहीं चाहते सभी? आइए हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं तो। उसे करो। वह रोटी है, ब्रेड है। वो पढ़ने वाली चीज नहीं है, वो खाने वाली चीज है, पेपर नहीं, वर्ड। बोलो यीशु मसीह की।